जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोगों ने 2025 में आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है और आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों के आर्मी एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं, तो आप लोग ये आरटीआई लगाकर पता कर सकते हैं। और आरटीआई आप लोग कैसे लगाएंगे, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग आरटीआई लगाकर अपना नंबर कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पेपर में आपके कितने नंबर आए थे और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, तो आप लोग आरटीआई बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आरटीआई लगाने के लिए आपको पहुंच जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आप लोगों को लिख देना आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप लोग आरटीआई ऑनलाइन लिखकर गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने आरटीआई ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने को पहले नंबर पर मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग आरटीआई की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे। अब आप लोगों को आरटीआई कैसे लगाना, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबमिट रिक्वेस्ट, तो आप लोगों को सिंपल इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इंट्रोडक्शन खुलकर आएंगे। आप लोगों को इनको स्क्रॉल करना है, वैसे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं। इस पर आप लोगों को ये जो बॉक्स बना है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही टिक करोगे तो फिर आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो सबमिट जो आप लोगों का ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म है ये खुलकर आ जाएगा। आप लोगों को ये फॉर्म किस तरीके से भरना है मैं आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में आरटीआई लगाने से लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आप लोग बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल से आरटीआई लगा सकते हो और आप लोग पता कर सकते हो कि आपने पेपर में कितने प्रश्न सही किए थे और आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला और आपके टोटल नंबर कितने बने हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी। आपको अपनी जीमेल आईडी वही डालनी है जो आपने आर्मी का फॉर्म भरते समय लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पर कैप्चा डालकर आप लोगों को यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आप जो जीमेल आईडी डालोगे उस पर जीमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। आप लोगों को ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप लोग ओटीपी डालोगे फिर आप लोगों को सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ एक नया ऑप्शन खोलकर आ जाएगा। जैसे ही आप लोग ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आरटीआई का ऑनलाइन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से समझना है कि आप लोगों को कहाँ पर क्या भरना है। तो आप लोग आसानी से बिल्कुल भरने के बाद आरटीआई लगा सकते हैं और आप लोगों को बहुत ही जल्द इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर आपका लिखा गया है सर्च पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को डिफेंस एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि आप लोग डिफेंस के बारे में ही जानकारी ले रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो आप लोगों को इस पर ही क्लिक करना है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर नीचे भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर लिखा गया है सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को डिफेंस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत नीचे आप लोगों को डिफेंस के बारे में जानकारी चाहिए। तो आप लोगों को डिफेंस की नीचे मिल रही होगी। तो जैसे आप लोगों ने वहाँ पर सिलेक्ट किया था यहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे जो आप लोगों ने जीमेल आईडी वहाँ पर लगाई थी यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल नंबर लिख कर आ जाएगा। फिर आपको वही जीमेल आईडी यहाँ पर दोबारा से डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना, पूरा नाम, जो भी नाम आपका एडमिट कार्ड पर लिखा गया हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लेना है कि आप लोग मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना कि आप
लोगों का पूरा एड्रेस क्या है विद पिन कोड के साथ। तो आप लोग एड्रेस डालने के बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पिन कोड, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग कंट्री अपनी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको स्टेज, इसके बाद रूरल और अर्बन, मतलब आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तब आपको रूरल सेलेक्ट करना है, अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशनल स्टेटस में आप लोगों को पहले नंबर ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, आप लोगों को दूसरे नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ये बिल्कुल पर्सनल थोड़ी डिटेल दी गई, तो यहाँ पर आपको सिटीजन में इंडिया डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नो पर नहीं क्लिक करना है, आप लोगों को नो पर ही क्लिक करना है। अगर आप लोग इस पर यस पर क्लिक करोगे तो आपसे बहुत सारी डिटेल मांगेगा, तो आप लोगों को सिंपली नो पर ही क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो बॉक्स में लिखा गया अब यहाँ पर क्या भरना है, जहाँ पर लिखा गया है टेस्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं स्क्रीन पर जो लिख कर दे रहा हूँ आप लोगों को सेम इसी तरीके से लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों का जो ARO पड़ता है आप लोगों को अपना ARO लिखना है, और आपका जो भी रोल नंबर हो वो आप लोगों को रोल नंबर भरना है, और जो भी आपका नाम हो वो आपको नाम भर देना, आपका पिताजी का नाम, आपका ARO का नाम, सारी चीज़ें आप लोगों को भर देनी। जहाँ पर आप लोगों के लिए जगह छोड़ी गई आप लोग वहाँ पर भर देना, और बाकी आप लोग बहुत आसानी तरीके से भर सकते हैं। मैंने आपको जो भी बताया है बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पर भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी मैं आपको लिखकर एक साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा हो क्या लिखना है, तो आप लोगों को सेम कॉपी वही लिख देना है पूरा शुरू से लास्ट तक। आप लोगों को लिखने के बाद सिर्फ अपना आपको रोल नंबर की जगह रोल नंबर डालना है, और नाम की जगह अपना नाम डालना है, और आपका ARO का नाम बदलकर जैसे यहाँ पर वाराणसी ARO लिखा गया है, यहाँ पर आपका ARO जो भी आता है आप लोगों को ARO का नाम डाल देना। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग सारी चीज़ें वो भर पाओगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर कैप्चा डालकर यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आप लोग पेमेंट बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। पेमेंट अगर आप लोग चाहो तो आप लोग QR कोड से मतलब पेमेंट कर सकते हो, UPI से पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे पेमेंट करने के लिए, बिल्कुल आसानी से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप लोगों का सिर्फ 10 रुपये का पेमेंट करता है, आप लोग 10 रुपये काट कर अपने RTI में पता कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए थे और कितने प्रश्न सही होने पर आप लोगों का पेपर पास हुआ है और आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस RTI के माध्यम से आपके Gmail ID पर भेज दी जाएगी, जो आप लोगों ने Gmail ID लगाई थी। तो इस तरीके से अगर आप लोग RTI लगाते हैं तो आप लोगों का रिप्लाई 100% आएगा। अब RTI आप लोगों को तभी लगाना है जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट आप लोगों का लगभग जो डेट निकल कर आ रही है वो 20 या 21 जून निकल कर आ रही है। तो आप लोग 20 या 21 जून के बाद ही आप लोगों को रिप्लाई मतलब जो RTI वो लगाना है, अभी से RTI नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी से RTI लगा दोगे तो अभी तो रिजल्ट चेक आप लोगों के पेपर जो हैं वो चेक हो रहे होंगे, तो अभी RTI का रिप्लाई नहीं आएगा। तो आप लोग बहुत आसानी तरीके से इस तरीके से RTI लगा सकते हो। आपको RTI लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप लोग RTI लगाकर अपने नंबर कैसे चेक कर पाओगे। ये आप लोगों को ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा क्योंकि आपके पेपर में, क्योंकि आर्मी अग्निवीर का जो रिजल्ट आता है वो आप लोगों के नंबर नहीं दिखाता कि आपके पेपर में कितने नंबर आए हैं। सिर्फ आप लोगों को एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आप लोगों को अपना रोल नंबर डालकर चेक करना होता है। अगर आप लोगों का पेपर पास होता है तो आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्ट में रोल नंबर आ जाता है, नहीं तो फिर नहीं आता है। तो अगर आप लोग RTI लगाकर चेक कर लोगे, सिर्फ 10 ही रुपये लगते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत आसानी से पता लग जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से RTI लगाना है, बिल्कुल आसानी से आप लोग RTI लगा सकते हैं। अब आपके मन में RTI लगाने से लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा, तो सभी लोग RTI ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके टोटल पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लगाकर। फिर उसी हिसाब से आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है। तो आप लोग बहुत आसानी तरीके से RTI लगा सकते हैं। अगर आपके मन में RTI से लेकर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।